अतीक की धमकी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त, प्रॉपर्टी डीलर को धमका रहा अतीक। ये ऑडियो वायरल आपको बताएं, देवरिया जेल से धमकी देने का ये ऑडियो वायरल हुआ। अतीक ने प्रॉपर्टी डीलर जैद को धमकाया था। अतीक की धमकी का 2.5 साल पुराना ये ऑडियो है। अतीक ने बिल्डर जैद को धमकाया। 2.5 साल पुराना ये ऑडियो है जो कि वायरल हुआ है। अतीक की धमकी देने का ये वीडियो है वायरल, ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर को धमका रहा अतीक, इसमें देवरिया जेल से धमकी देने का ये वीडियो। अतीक ने प्रॉपर्टी डीलर जैद को धमकाया और 2.5 साल पुराना ये ऑडियो अतीक की धमकी का वायरल हुआ है। हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठा थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हमको समझ रहता है। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम। मतलब तुम नहीं सुन लो। हाँ हाँ। हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया रहा, तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे के। हाँ 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 हाँ। लेकिन तुम आबिद के यहाँ शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे कि नहीं? न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम कायदे की बात कर रहे हो। अब 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। तो ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ। तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठा थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हमको समझ रहता है। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम। मतलब तुम नहीं सुन लो। हम फिर कह रहे हैं कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया रहा, तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे के। लेकिन तुम आबिद के यहाँ शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे कि नहीं? न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम कायदे की बात कर रहे हो। अब 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। तो ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? हेलो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो साबित फरहान सब लोग कह के सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। नहीं, ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई। अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 मरतबा कहलाया तुमको। नीलू ने जब कहा था, जब रजिस्ट्री हो गई थी तब उसके बाद कहा था। रजिस्ट्री गलत बात कह रहे हो। तुमने जिस दिन रजिस्ट्री कराया वो भी हमको मालूम है, जब नीलू सबने कहलाया वो भी हमको मालूम है। अगर हम तुमसे कह रहे हैं इतना काम कर रहे हो चारों तरफ, अगर हम तुमसे जमीन कह रहे हैं खरा नंबर मत कराना, तो चाहे फरहान कहा है चाहे आबिद कहा है, तुमने क्यों करा लिया? बता देते हो मना कर रहे हैं हमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रह गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे एक लपड़ मारी, खाली एक हाथ मारी, मगर भाई तुमका हम एक हाथ मारा, समझो ना? ऐसे कि तुम्हारा भूत से उतर रहा है कि प्रधान कहें, समझो? अगर प्रधान से तो और रिश्ता होता है हमसे। अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा। सही है। तो हम प्रधान के पहले तो का चाहत रहे, सही। पर अब तुम प्रधान के दिमाग होगा तो प्रधान जो कहीं प्रधान का ठीक ऊपर गोली चला दो, तुम गोली चला दे वो। और इस खबर पर करते हैं बात। विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विशाल, प्रॉपर्टी डीलर को खुलकर धमकाता है, इस ऑडियो में माफिया अतीक नजर आ रहा है। लगभग 2 से 2.5 साल पुराना ये ऑडियो वायरल हुआ। विशाल, देखिए बिल्कुल ये पुराना वीडियो ऑडियो है और इसमें एक प्रॉपर्टी डीलर से कैसे वो बात करता है। और आपको बता दें कि ये जैद वही व्यक्ति है
जो पहले अतीक अहमद के लिए जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसके बाद जैद अलग हो गया और उसके बाद जैद अलग होने के बाद अतीक की ही ज़मीन को लेकर जो है काफ़ी जो है चर्चित रहा और ये ऑडियो जो है करीब 2.5 साल पुराना बताया जा रहा है। और इसी ऑडियो के आधार पर जो है बाकायदा रिपोर्ट जो है वो प्रयागराज के कप्तान की तरफ से गई थी कि वो अतीक अहमद जो है जेल के अंदर बैठकर बाकायदा पूरी प्लानिंग कर रहा है, अपना पूरा साम्राज्य चला रहा है। हालांकि ये ऑडियो जो है ये जरूर 2.5 साल पुराना है, लेकिन आपको बता दें कि अतीक अहमद जेल के पीछे से लगातार अपना नेटवर्क चलाता रहा है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो देवरिया जेल में जब वो बंद था, मोहित जायसवाल नाम का जो व्यापारी था उसको बुलवा के उसकी पिटाई करवाई थी। इसके साथ साथ जो जैद से वो बात कर रहा है, बता रहा है कि जब तुम हमसे मिलने आए थे तो हम बरामदे में बैठे हुए थे, तुम वहाँ पे, तो ऐसे में जेल के अंदर वो तमाम ऐसे लोग को बुलवाता था, वहाँ पे उसकी पिटाई करवाता था, जमीन अपने नाम करवाता था। और यही वजह है कि तमाम तरह की जो बेनामी संपत्तियां हैं उनका पता लगाने के लिए ईडी कोशिश कर रही है। और अब ये ऑडियो जो है ये दोबारा से एक बार फिर से वायरल हुआ है। हालांकि ये पुराना ऑडियो जरूर है, लेकिन आपको बता दें कि अतीक अहमद के इस तरह के तमाम किस्से हैं और उन किस्सों में से एक किस्सा ये भी है। एक और ऑडियो इसी तरह का सामने आया है, वो ऑडियो सुनवाते हैं, वो ऑडियो भी वायरल है। उसके बाद तुरंत लौट रहे मलिकाम विशाल के पास। तो नहीं चला सकते भाई। एक बात हम कह रहे हैं, हाँ। एक बात हम कह रहे हैं जी कि मतलब रिश्ता होएगा तो मतलब हम छूट गए। नहीं, आप नहीं छूटे हैं, हम मान सकते हैं। अरे ये बात बताओ, प्रधान जब तुम्हारे कुछ नहीं रहे, हाँ। तो अबे तो हम रहें कि नहीं रहें? नहीं, आप रहे, सही है, बिल्कुल रहे। हाँ, तो हमारी बात खत्म, मतलब ये कोई जीरो हो गए। नहीं, आपकी बात आगे है, थोड़ी सी हमसे गलतियां हुई है, वो हम मान रहे हैं कि बीच में। तुमको तो ये चाहिए था कि प्रधान कहते हैं चाहे मुड़े के बल खड़े कहते हैं, तो प्रधान से कहते हो कि नहीं होकर रोके हैं, होकर न करावा। ये कौन सी बात है कि तू हमको जवाब दे प्रधान कहें, प्रधान यही बहुत जर जाएगी। अच्छा, हम समझ नहीं पाए भाई, सही बताएं तो ये बात। नहीं, तुम एक बात बताओ। हाँ। ये बताओ बेटा कि तुम प्रधान के जब कुछ नहीं रहे हो। हाँ। अबे तो का हम चाहत रहे कि नहीं चाहत रहे? नहीं, चाहत रहे, भरपूर चाहत रहे, सही है, पूरा इज्जत दे रहे हैं। तुमको क्या चाहिए था? तुम अगर प्रधान तुमसे कहीं भी रहा, तुम कहते हो कि नहीं प्रधान जी ऐसा है कि भाई का मना करेंगे, सब काम करो, ये करना करो। नहीं, इनसे हम कहा था, सही बता रहे हैं, चाहे आप पूछ लें तो शायद आपसे बात भी किए रहे हैं कि भाई ऐसा है। हमारी बात सुना। हाँ। अबे तुम दामाद हो गए और हाँ तुम कहते हो कि हम तो न कराओ, तुम जा करावत हो कराएगा। हाँ, ये मान सकते हैं, ये बात आपकी। या तो जो है भाई से जो है संसद जी से हमका कहवा गया, गोली तो नहीं चला सकते भाई। एक बात हम कह रहे हैं। हाँ। एक बात हम कह रहे हैं जी कि मतलब रिश्ता होएगा तो मतलब हम छूट गए। नहीं, आप नहीं छूटे हैं, हम मान सकते हैं। अरे ये बात बताओ, प्रधान जब तुम्हारे कुछ नहीं रहे। हाँ। तो अबे तो हम रहें कि नहीं रहें? नहीं, आप रहे, सही है, बिल्कुल रहे। हाँ, तो हमारी बात खत्म, मतलब ये कोई जीरो हो गए। नहीं, आपकी बात आगे है, थोड़ी सी हमसे गलतियां हुई है, वो हम मान रहे हैं कि बीच में। तुमको तो ये चाहिए था कि प्रधान कहते हैं चाहे मुड़े के बल खड़े कहते हैं, तो प्रधान से कहते हो कि नहीं होकर रोके हैं, होकर न करावा। ये कौन सी बात है कि तू हमको जवाब दे प्रधान कहें, प्रधान यही बहुत जर जाएगी। अच्छा, हम समझ नहीं पाए भाई, सही बताएं तो ये बात। नहीं, तुम एक बात बताओ। हाँ। ये बताओ बेटा कि तुम प्रधान के जब कुछ नहीं रहे हो। हाँ। अबे तो का हम चाहत रहे कि नहीं चाहत रहे? नहीं, चाहत रहे, भरपूर चाहत रहे, सही है, पूरा इज्जत दे रहे हैं। तुमको क्या चाहिए था? तुम अगर प्रधान तुमसे कहीं भी रहा, तुम कहते हो कि नहीं प्रधान जी ऐसा है कि भाई का मना करेंगे, सब काम करो, ये करना करो। नहीं, इनसे हम कहा था, सही बता रहे हैं, चाहे आप पूछ लें तो शायद आपसे बात भी किए रहे हैं कि भाई ऐसा है। हमारी बात सुना। हाँ। अबे तुम दामाद हो गए और हाँ तुम कहते हो कि हम तो न कराओ, तुम जा करावत हो कराएगा। हाँ, ये मान सकते हैं, ये बात आपकी। या तो जो है भाई से जो है संसद जी से हमका कहवा गया। हाँ, ये गलती तो हम मान सकते हैं। हम तो ऐसे मूड के आदमी हैं कि प्रधानवा हमसे कहा कि जैद कह दिया तो हम मूड के आदमी है, कहीं जैद करा ले, समझे कि नहीं? ना, यहाँ पे गलती है, सही है। हाँ, तो तुम बहुत दिन तो याद करो कि जब अभी तुम्हारा कुछ नहीं रहे तब तुम काम इतना चाहत रहे। नहीं, चाहत रहे, पूरा इज्जत दे रहे हैं, सही है। तुम गाड़ी खरीद के लाओ, तुमसे हम कहा बेटा ये गाड़ी कामयाब नहीं जाए, कल लौटा दो, दूसरी गाड़ी लाओ। सही। हम सब करते रहे कि तुम अच्छी गाड़ी चढ़ो। आप खुद हमको दिल्ली भेजे थे गाड़ी के लिए, लेने के लिए उसके सरदार के पास। अबे तो वो सब बातें खत्म हो गया, मतलब हम कुछ नहीं भाई।
नहीं नहीं, आप हैं, आप अब्बा के सम्मान है भाई, ऐसी बात नहीं ना। यही बात तो तुम खिसिया गए रहे ना। नहीं सही है सही है, ये वाली तो सही बात आप बता रहे हैं जी। यही लिए पिटाई के टाइम जैसे तुम प्रधान के नाम लो तो हमें गुस्सा चढ़ जाएगा। अभी हम कुछ नहीं, सब प्रधान हैं। हाँ, अब हम वो समय सही बात हमको एहसास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में हम सोचे कि आपको थोड़ा किसी बात को जिद हो जाती है लेकर, और वो कुछ जिद हो गई थी आपको, इसीलिए। अब अबैन तो हमसे बात करब शुरू किया, फिर कहो कि प्रधान के फिर हमें गुस्सा चढ़ने लगा। हेलो नहीं, अब समझ गए आपका नेचर भाई, आपका नेचर। एक बात सुनो। हाँ। मान लो प्रधान गया, तुम्हारा रिश्ता न होता जी, समझे जी, तो भी तुमको आज तक हम लड़का की तरह मानत रही कि न मानत रही? नहीं मानत रहे आप, सही बात है, मैं कोई दूर नहीं। हाँ, जैसे मान लो प्रधान के नहीं ना होते हैं। हाँ। तब वो तो हम तो सपोर्ट करत रही। नहीं करत रहे आप, सही है, बस यही। अरे करत रहे नहीं, और करत रहे थे आगे भी। सही है। हाँ जी। अब हाँ छोड़ो, जब बैठक तो बात कर भाई। हाँ फोन के बैटरी खत्म हो गई है। सही, ठीक है भाई, ठीक। सलाम। एक बार फिर से हमारे सहयोगी विशाल का हम रुख करते हैं। विशाल, इस ऑडियो में दो लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, एक तो अतीक अहमद है और दूसरा है जैद प्रॉपर्टी डीलर। और जैसा कि मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि पुलिस अभी भी इस मामले से जुड़े हर डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, जांच को आगे बढ़ा रही है, तो क्या ये जो प्रॉपर्टी डीलर है जिसको धमकाया जा रहा था, उससे जुड़ी कोई जानकारी सामने आई है? क्या उनसे इस मामले में, इस ऑडियो से रिलेटेड कुछ बातचीत होगी, पूछताछ होगी? देखिए, बिल्कुल जैद प्रधान जो ये दो नाम वो बार बार ले रहा है, अतीक अहमद। जैद लगातार जो है अतीक अहमद के लिए काम करता था। जैद तमाम गाड़ियां जो हैं अतीक अहमद के लिए लेने जाता था दिल्ली, वहां से गाड़ियां लेकर आता था। चूंकि लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था अतीक, तो ऐसे में जैद जो है वो जाता था। तो लेकिन अचानक से जैद ने अतीक अहमद से दगा करके, जब जेल के अंदर अतीक अहमद रहा, तब दगा करके उसने उन्हीं जमीनों को कब्जा करना को शुरू कर दिया जिस पर अतीक अहमद की नज़र थी। ऐसे में जैद की रिश्तेदारी प्रधान से जाती है, और प्रधान वो व्यक्ति होता है जो अतीक अहमद के साथ पहले पुराना साथी होता है चांद बाबा के समय तक का, उसके बाद वो अलग हो जाता है और अपनी अलग राह चुनकर अलग जो है अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। और विशाल, लौटेंगे आपके पास इस खबर पर तमाम डिटेल्स आप साझा करें।